हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? हो सकता है क्योंकि सबने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल ये सब पढ़ा है। बायोजियोकेमिकल ये क्या चीज़ आई आज? ये सोच रहे हो ना सब? कोई बात नहीं। जो अभी मैंने इतनी सारी साइकिल्स के नाम लिए हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ही कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक्चुअली में होती क्या हैं। हम सब ये तो पढ़ लेते हैं भाई, हमें कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? एग्ज़ाम में आएंगी। बट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में भी तो पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन बता दो भाई। तो क्या लिखोगे? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल? नहीं ना। तो आज हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके वर्ड पे ही जाते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइफ। एंड जियो का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड। ठीक है। और केमिकल्स जो हैं हमारे, जो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस हैं, तो जो ये न्यूट्रिएंट हैं या फिर इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं केमिकल। और साइकिल तो सबको पता ही है, जब सेम स्टेप्स बार 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 रिपीट होते रहें तो उसी को हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया इससे? मतलब जब न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जब लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है जो हमारा, ठीक है, जो कि होता है बायोटिक, और अर्थ में जो आते हैं हमारे सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा आता है ए बायोटिक। ठीक है, तो जब ये हमारे एलिमेंट्स बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में ही घूमते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो जो समझ में आया अब? तो अब डेफिनेशन पढ़ ली इसकी एक बार। इसकी डेफिनेशन होगी द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग यानी कि बायोटिक, नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो मूवमेंट होती है कंपोनेंट्स की किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं साइकिल ऑफ मैटर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब अगर कोई बोल दे कि साइकिल ऑफ मैटर बता दो हमें, तो तुम बोलोगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। साइकिल ऑफ मैटर और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक ही होती हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट या एलिमेंट्स थ्रू द लिविंग, which is biotic, and non-living, which is abiotic components of any particular ecosystem. Is known as biogeochemical cycles. Geochemical cycle याद हुआ आप सबको? एक बार दोबारा से मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट or elements through the living and non-living components of any particular system is known as biogeochemical cycle. अब तो नहीं भूलोगे बार बार? आई होप सो नो। बट अगर फिर भी लगी तो मैंने डेफिनेशन यहाँ नोट डाउन कर दी है,
2-3 बार पढ़ेंगे आप तो इट विल रिमेन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये तो सबने याद कर लिया भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये साइकिल्स होती है। अरे भाई ये दोनों साइकिल्स में डिफरेंस भी तो होगा कुछ, इतनी सारी साइकिल्स हैं। तो अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है हमारी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होते हैं हमारे गैशियस साइकिल्स और एक होगी हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स। नाम देख के कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हो क्या होंगी ये साइकिल्स? हाँ, एनीवन? समझ गए होगे इतना तो। गैशियस साइकिल वो होती है हमारी जिसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की गैसेस या फिर एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व हो, जिसमें CO2 हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ हमारा, NO2 हुआ, SO2 हुआ, तो ये किस में आएंगे? हमारी गैशियस में। और सेडिमेंट्री साइकिल्स, सेडिमेंट्री क्या होती है? रॉक होती है ये एक, और ये किससे बनती है? हमारी इग्नियस रॉक से बनती है। हमारी इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और इग्नियस हमारी किस चीज़ से बनती है? कूल्ड मैग्मा से, कूल्ड लावा और मैग्मा। ठीक है, इससे हमारी इग्नियस रॉक बनती है और इग्नियस रॉक टाइम के साथ साथ कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्री में। और जो हमारी सेडिमेंट्री है, इसके अंदर हमारे फॉसिल्स भी होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन है। सपोज करो ये एक हमारी सेडिमेंट्री रॉक है और इसके अंदर ये एक फिश का फॉसिल है। ठीक है, या फिर ये कोई सी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हुई तो ये उसका वो है फॉसिल्स। ठीक है, तो हमारी वो साइकिल्स जो एटमॉस्फेयर को इन्वॉल्व नहीं करती और वो सेडिमेंट्री ही उसमें रहती है, यानी कि वो लिथोस्फेयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। लिथोस्फेयर में उनकी मोस्ट ऑफ द साइकिल कंप्लीट हो जाती है, वो आती हैं हमारी सेडिमेंट्री में। अब लिथो का मतलब तो पता होगा, लिथो मतलब सॉइल से रिलेटेड जो होती हैं। ठीक है, अब हुआ कन्फ्यूजन क्लियर दोनों में, गैशियस और सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे रिजर्वायर पूल जो होते हैं, यानी कि जहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है, या फिर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हमारी साइकिल के रिजर्वायर पूल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें रिजर्वायर पूल हमारा क्या होगा? एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या होगा? इसमें होंगे हमारी रॉक्स होंगे इसमें रिजर्वायर पूल। ठीक है, अब एक और चीज़, जो हमारी गैशियस होती हैं ये बिल्कुल ही कंटिन्यूस साइकिल्स होती हैं। ठीक है, दे मतलब बीच में इनमें रुकती नहीं है ये, दे कंटिन्यूसली गो ऑन। और वहीं जो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स है, ये मतलब हम इनको बोल नहीं सकते कि ये कम्प्लीटली कॉन्टीन्यूस साइकिल्स हैं। वो क्यों? अब क्योंकि फॉसिल्स को बनने में टाइम लगता है, सो सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने में भी टाइम लगेगा। अब हमारे पास इतना रिजर्वायर होगा नहीं कि हमारी जो ये साइकिल हैं वो कंटिन्यूसली चल सके। तो इसलिए जो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं वो नॉन कंटिन्यूस होती हैं, उनको बहुत टाइम लगता है। सपोज़ करो अगर हमारी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी जो ये गैशियस साइकिल्स हैं ये अगर 1 डे में कंप्लीट हो रही हैं, तो सेडिमेंट्री साइकिल्स उसी के कंपैरिजन में देखें अगर हम, तो एटलीस्ट 1 ईयर में कंप्लीट होगी जाके। ठीक है, अब सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल क्या है? सेडिमेंट्री का फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल जो है हमारी वो सेडिमेंट्री है। और गैशियस में कौन सी आएंगी? हमारी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये और हाइड्रोजन। ठीक है, ये साइकिल्स हमारी आएंगी गैशियस में, और बाकी आएंगी जो फॉस्फोरस साइकिल है वो हमारी सेडिमेंट्री का पार्ट है। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आगे की जो साइकिल्स है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूँगी। चलो, थैंक